स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के ऊपर। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का ये नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेफ्टी निबोस के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। निबोस क्या है? एक यूके का बोर्ड है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि सेफ्टी के फील्ड में आईजीसी इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट, एचएसडब्ल्यू हेल्थ सेफ्टी ऑफ वर्क सर्टिफिकेट इशूज़ करता है। तो इसका जो सिलेबस है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को कंसीडर किया गया है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़, प्लांट, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पीपुल्स और मटेरियल को ईजिली और क्विकली पहुँचाने के लिए कई तरह के व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। जो व्हीकल्स के साथ कई तरह के हज़ार्ड्स जुड़े होते हैं, जो हज़ार्ड्स कॉज ऑफ सीरियस इंजरीज हो सकता है, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, कॉज ऑफ इकोनॉमिकल लॉसेस हो सकता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सेफ्टी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट्स है उसे हमको समझना है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बनती है कि कैसे अपने वर्क प्लेस को व्हीकल मूवमेंट्स के साथ जो एक्सीडेंट्स जुड़ा हुआ है उससे फ्री बनाएं। किस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट्स करें कि व्हीकल रिलेटेड्स हमारे कंस्ट्रक्शन साइट, प्लेस, वर्क प्लेस, इंडस्ट्रीज़ में कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो। तो इसके लिए जो उसके साथ जो हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं, पहले हमें उसे समझना होगा, उसे आइडेंटिफाई करना होगा। जब तक किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो व्हीकल्स मूवमेंट के साथ जो भी हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं, क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं व्हीकल मूवमेंट के साथ, ये हम कुछ सोच सकते हैं। पहला तो व्हीकल टू व्हीकल कोलिजन हो सकता है, दो व्हीकल आपस में टकरा सकते हैं। व्हीकल टू पीपल कोलिजन हो सकता है, व्हीकल्स और पीपल का किसी पर्सन का टक्कर हो सकता है आपस में। व्हीकल टू ऑब्जेक्ट्स कोलिजन हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ रोड के किनारे या किसी ऑब्जेक्ट के साथ व्हीकल जाके ठोकर मार सकता है। व्हीकल रास्ते में ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई मैकेनिकल फेलियर की वजह से टायर पंक्चर हो गया या एक्सल उसका ब्रेक डाउन कर गया। तो इस तरीके से कुछ हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं व्हीकल के साथ, तो उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट्स किया है, जिसको आपको याद कर लेना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द हज़ार्ड एसोसिएटेड विद द व्हीकल मूवमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट्स है। पीपुल व्हीकल कोलिजन, पर्सन्स का व्हीकल के साथ टकराव हो सकता है। व्हीकल टू व्हीकल कोलिजन, दो गाड़ी, दो बस, दो पिकअप, दो जो भी आपका व्हीकल्स है वो आपस में टकरा सकता है। व्हीकल में कोलाइड विथ ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल, कोई वाहन, कोई ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई चीज़ रोड के किनारे है, पेड़ है या किसी और चीज़ है, कोई प्लांट्स में कोई इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ उसके साथ ठोकर हो सकता है। व्हीकल ओवरटर्निंग, व्हीकल उलट सकता है, ओवरलोड की वजह से उलट जाएगा। पीपुल में फॉल फ्रॉम व्हीकल, कोई बंदा व्हीकल में से गिर सकता है। व्हीकल में स्टक ऑन रोड, व्हीकल रोड पे फंस सकता है, स्टक कर सकता है। तो ये सब हज़ार्ड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपके कॉज ऑफ इंजरीज, कॉज ऑफ सीरियस इंजरीज, कॉज ऑफ इकोनॉमिकल लॉसेस बन सकते हैं। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने साइट्स पे इन एक्सीडेंट्स को रोकना है। तो इस एक्सीडेंट्स के कॉज क्या हो सकते हैं, पहले हमें ये समझना होगा। इस तरह के जो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, ये कुछ एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो अनट्रेन ड्राइवर्स की वजह से होता है। इनकम्पिटेंट ड्राइवर है, अनट्रेन ड्राइवर है, तो मालूम नहीं किस तरीके से ड्राइव करना है, या फिर ट्रेंड है तो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ एक्सीडेंट्स जो होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल फेलियर की वजह से हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर में वाहन में कोई गड़बड़ी हो, जैसे कि आपका जो गाड़ी है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि उसका एक्सल ब्रेक डाउन कर गया है, या फिर उसका व्हील पंक्चर हो गया, या ब्रेक फेल हो गया, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। और कुछ एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है, पुअर इन्वायरमेंट्स की वजह से होता है। मतलब कि इन्वायरमेंट सही नहीं है, जैसे कि विजिबिलिटीज़ बहुत कम है। कुहासा की वजह से आप देखते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, ये रोड पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें देखिए कितना एक्सीडेंट होता है। सही नहीं है, मौसम काफ़ी रेनी है या फिर मड है, और फिर रूट मैनेजमेंट सही नहीं है। रूट मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होता है। कि मतलब कि जहाँ पे शार्प एजेस टर्न है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पहले से बताया नहीं गया है, मतलब कि अलर्ट नहीं किया गया ड्राइवर को कोई साइनेजेस लगा के कि यहाँ पे शार्प टर्न है, या फिर व्हीकल्स को ओवर अनइवन सरफेस है रोड्स का, या फिर कई तरह के रूट्स पुअर मैनेजमेंट्स होते हैं, स्पीड लिमिट्स नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाता है। ये सारे एक्सीडेंट्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं ये चार चीज़ की वजह से। क्या क्या, पहला मैकेनिकल फेलियर मैंने यहाँ पर बताया, दूसरा है कि इनकम्पिटेंट ड्राइवर्स है, उसके बाद क्या है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ रूट है, और पुअर इन्वायरमेंट्स है, इसमें आ जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है कि ये एक्सीडेंट्स क्यों होता है, ये एक्सीडेंट्स हो सकता है और क्यों होता है, ये दो चीज़ों को यहाँ पर बताया है। तो ये हज़ार्ड्स याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्यों होता है, ये
ये ख़तरा क्यों बनता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स आउट किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी एज ए सेफ्टी ऑफिसर है कि इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसके कॉज को पता कर लिया, अब इसे रोकना है, मतलब कि प्रिकॉशंस मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है, कंट्रोल्स मेजर को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये एक्सीडेंट से या इंसिडेंट से हमारा साइट्स जो है वो फ्री हो सके। इन सब चीज़ से हम अपने मैन पावर को, अपने वर्क एरिया को बचा सकें। तो इसके लिए हमें आप क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर लेना होगा, तो इसके लिए मैं फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो ये हज़ार्ड्स कंट्रोल्स मेजर है, किस तरीके से हज़ार्ड्स को हमें कंट्रोल्स करना है। जो हज़ार्ड्स हमने बताया कि व्हीकल मूवमेंट से एसोसिएटेड है, उन हज़ार्ड्स को हमें कैसे कंट्रोल्स करना है, जिसमें हमको मेनली 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला कि ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा रूट मैनेजमेंट, तीसरा व्हीकल्स, और चौथा जो है वो इन्वायरमेंट्स। पहले यहाँ पे है ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स में हमें क्या देखना है कि हमारा ड्राइवर ट्रेंड हो, इनकम्पिटेंट नहीं हो, कम्पिटेंट हो, अशिक्षित नहीं हो, शिक्षित हो, मतलब कि वो ट्रेंड हो, जानता हो कि किस तरीके से व्हीकल्स को ड्राइव करना है। लाइसेंस होल्डर हो, जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पर की लाइसेंस इशू करती हो उसके पास एक लाइसेंस हो। उसके बाद ऑथराइज हो उस व्हीकल के लिए, जिस व्हीकल को चलाने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो क्रेन ऑपरेटर से और ट्रक को ड्राइव करना जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उस व्हीकल्स के लिए वो ऑथराइज होना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि ड्राइवर सही होना चाहिए, हमारा फिजिकल फिट्स होना चाहिए, हर तरीके से कम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि व्हीकल्स क्या हो कि सही हो, मतलब कि उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर्स के चांसेस नहीं हो, गुड कंडीशंस में हो। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट्स है उसमें हो, जैसे कि वो आपका व्हीकल्स जो है वो सर्टिफाइड हो, इंस्पेक्टेड हो, मेंटेन्स हो, जैसे कि उसका टायर हो गया, ब्रेक, लाइट्स, साइड मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, इंडिकेटर, रिवर्स अलार्म सिस्टम शुड बी इन गुड कंडीशन। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ सही होनी चाहिए, मतलब कि व्हीकल्स का कंडीशन पूरी तरीके से सही होना चाहिए, वो ड्राइव करने के लायक होना चाहिए। तो पहला ड्राइवर, और दूसरा व्हीकल्स, और तीसरा रूट मैनेजमेंट। आपका रूट है, जिस रूट पे आप व्हीकल से ड्राइव करने जा रहे हैं, पहले तो ये इंश्योर करना है कि वो रूट्स जो बना है वो प्रॉपरली रिस्क एसेस्ड है। मतलब कि वो रिस्क एसेस्ड का मतलब कि वहाँ पर जितने भी हज़ार्ड्स हैं उस रूट पे, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वहाँ पे कंट्रोल्स मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जैसे कि ये मेक श्योर करना है कि हमारा रूट जो है वो प्रॉपरली रिस्क एसेस्ड है और मैनेज है। जैसे कि क्या है कि स्पीड लिमिट्स हो, हाँ कहाँ पे कितने स्पीड से गाड़ी को चलाना है। शार्प एजेस अगर कहीं पे है, शार्प टर्न है अगर कहीं पे, तो वहाँ पे क्या है कि कॉशंस का बोर्ड लगा हो कि हाँ यहाँ पे आपको आगे शार्प एजेस है, या फिर कोई क्राउडेड एरिया आगे आ रहा तो पहले आपको एक कॉशंस मिल जाना चाहिए कि हाँ वहाँ पे स्लोली जाना है। या फिर वन वे सिस्टम की कोशिश करना है कि वन वे सिस्टम होना चाहिए हमारा जो ट्रैफिक रूट्स है वो। और पेडेस्टेरियन, जहाँ पे पेडेस्टेरियन मतलब कि जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, वो जो है वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए, पूरी तरीके से अलग होना चाहिए, वो बैरिकेशंस के माध्यम से रोड से, क्योंकि पीपल्स उसमें आना जाना करेंगे, या व्हीकल्स अगर उसमें सेग्रीगेटेड अच्छा से बैरिकेशंस किया हुआ नहीं होगा, बैरिकेड नहीं होगा, तो क्या है कि दोनों को कोलाइड होने का खतरा बनता है। इसलिए क्या है कि उसको बैरिकेड करना है, वॉकवे भी हो, जो भी पेडेस्टेरियंस हो। मेनली प्लांट्स में क्या होता है कि वर्कर्स छुट्टी जब उनका होता है या फिर जब वो ड्यूटी पे जाते हैं तो क्या होता है वो रूट के साइड चलते हैं, तो जो भी उनका रूट्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सेग्रीगेट कर देना है ट्रैफिक रूट से। और उसमें क्या है कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि रूट्स जो है की वॉकवे जो है वो रोड को क्रॉस करता है, तो वहाँ पर क्या हो एक सिस्टम होना चाहिए, एक जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, कि वहाँ पर एक लाइट का सिस्टम होना चाहिए कि अगर 1 मिनट तक व्हीकल्स जा रही है इधर से उधर, तो उसके बाद क्या है कि वो 15 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर पीपल्स इस तरफ से उस तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से एक प्रॉपरली मैनेज रूट हो आपका। उसके बाद फिर क्या है कि इन्वायरमेंट्स कभी भी अवॉइड करना है व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए ख़राब इन्वायरमेंट्स में, अगर विजिबिलिटी सही नहीं हो, या फिर हैवी रेन है, या फिर रोड पे फ्लड या मड है, तो इन सब कंडीशन में व्हीकल्स को ड्राइव करने से अवॉइड करना है। तो मेनली इन 4 चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, ड्राइवर्स पे, व्हीकल्स पे, रूट मैनेजमेंट्स पे, रोड मैनेजमेंट या रूट मैनेजमेंट्स पे, और इन्वायरमेंट्स पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हमें क्या करना है कि मतलब कि उन सब चीज़ों को, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग या ट्रेवलिंग के दौरान हमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करना है। जैसे मटेरियल्स वगैरह हमें स्टैक कर रहे हैं तो एक स्टैकिंग का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। मतलब कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ के करने का एक सही तरीका होता है, तो उसी तरीके से करना है। इन सब चीज़ों को हमेशा कंसिडर्स करना है और हमेशा अवॉइड्स करना है आपको क्या, ओवरलोडिंग को। इसके अलावा अगर आप प्लांट्स में हैं, किसी प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में, व्हीकल्स की एंट्रीज़ के लिए एक व्हीकल मूवमेंट सर्टिफिकेट्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको व्हीकल मूवमेंट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उस प्लांट या इंडस्ट्रीज़ में व्हीकल्स को एंटर नहीं कर सकते। और उस व्हीकल मूवमेंट सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक मैप बना रहता है, रूट बना रहता है, जहाँ जहाँ पर आपको परमिटेड होता है कि आप यहाँ तक अपने व्हीकल्स को इस प्लांट के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो ये अगर आप प्लांट्स के अंदर ले जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको व्हीकल मूवमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्लांट के अंदर अपने व्हीकल्स को इंटर कर सकते हैं। और
व्हीकल मूवमेंट सर्टिफिकेट पर जहाँ तक आपको रूट्स में बताया गया ड्राइव करने के लिए वहीं तक ड्राइव करना है। इसके अलावा अगर आप ऑयल एंड गैस प्लांट्स में व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पर आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। जब भी आप व्हीकल ड्राइव करते हो, इमरजेंसी का अलार्म अगर आप सुनते हो तो आपको अपनी गाड़ी को रोड के एक साइड में पार्क करना है और इंजन को बंद कर देना है। इंजन को बंद करने के बाद चाबी उसी में छोड़ देना है, कीज़ जो है कीज़ को उसी में छोड़ देना है और उसके बाद आपको असेंबली पॉइंट की तरफ चले जाना है। असेंबली पॉइंट का मतलब जहाँ पे लोग इमरजेंसी में जाके जमा होते हैं, तो उस तरफ मूव कर जाना है। क्योंकि अगर आप कीज़ लेके चले जाएंगे तो जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स आएगी तो फिर उसको व्हीकल्स को हटाने में प्रॉब्लम होगा। और अगर आप रास्ते पे रोक के भाग जाएंगे, व्हीकल्स को छोड़ के चले जाएंगे इमरजेंसी की वजह से, तो क्या है कि फिर वो रूट्स ब्लॉक हो जाएगा। फिर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स की जो व्हीकल्स आएगी इमरजेंसी, उसको परेशानी हो सकती है। तो ये दो चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप प्लांट्स के अंदर हो, कभी भी इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी का अलार्म बज जाए, तो व्हीकल्स को रोड के साइड में पार्क करना और केवल इंजन को बंद करके कीज़ उसी के अंदर छोड़ देना। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी। जो लोग इंडस्ट्रीज़ और प्लांट्स में काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज हमने शेयर करने की कोशिश की आपके साथ कि ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का। और इसके अलावा फिर हम इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर मैनुअल हैंडलिंग्स और केमिकल सेफ्टीज़ का वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।